और उस दिन आप देखेंगे उस एनजीओ के साथ कोई लोकल लोग नहीं थे, एक या दो लेडीज़ पता नहीं कोई उनके खातरी की होगी वो आई है, और लोकल लोग उसमें कोई नहीं थे। और इस जो ये हरकत हुई है, मैं समझती हूँ इसकी मजम्मत करते हैं हम लोग, ये होना नहीं चाहिए था, और ये हुआ है तो बहुत गलत हुआ है। फ़ोन पे उन्होंने कॉल किए थे, दानिश नाम का लड़का है, उनको कॉल किए थे, बोले उनको बोला अभी आने के लिए करके, डायरेक्ट मतलब ये नहीं कि रिक्वेस्ट करके कि सर आप आ जाओ, हमको आपसे मिलना है, नहीं, डायरेक्ट अलग उन्होंने कहा करके कि आप अभी आ जाओ, नहीं आएंगे तो आपका बुरा हाल करेंगे। जब सायरा वहाँ पर पहुँची तो आपने वीडियो में क्लियरली देखा होगा कि सायरा ही उन लोगों से बातचीत कर रही थी, लेकिन उसमें से जो एनजीओ का एक जेंट्स था वो इनको पूछ रहा है कि हु आर यू। उनको पता ही नहीं है कि नगर सेवक कौन है और कौन बात कर रही है, और ये उनके घर पे नारा लगा रहे हैं। समाजवादी पार्टी महिला अध्यक्ष हमारे बीच मौजूद है, मुंबई प्रेसिडेंट रुखसाना सिद्दीकी, एक्स कॉर्पोरेटर भी रह चुकी है। रुखसाना जी, पूरा मामला जो हुआ रफीक नगर से लेके सायरा फहद आदमी की ऑफिस तक, फिर वहाँ से अबू आसिम आदमी साहब के ऑफिस तक मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए, क्या कहना चाहेंगे पूरे मामले? सबसे पहले तो आप सभी लोग जानते होंगे कि ये 100% स्लम इलाका है, इसीलिए 100% लोगों को सेटिस्फाई करना मैं समझती हूँ ये सीएम या पीएम भी नहीं कर सकता। और अगर ये अच्छे एनजीओज वाले होते, मुझे नहीं लगता कि ये कोई कायदे के एनजीओ वाले हैं, क्योंकि देखिए ये हमारे स्लम इलाका होने की वजह से यहाँ पे बहुत सारे एनजीओज काम करते हैं, और उन लोगों को हमने हमेशा से सपोर्ट किया है। आप देखेंगे कि प्रजा फाउंडेशन बहुत बड़ा फाउंडेशन है, आप देखेंगे कि अपनालय है, और स्नेहा फाउंडेशन है, प्रथम फाउंडेशन है, ये सारे फाउंडेशन से आप जाके पूछ सकते हैं कि हम लोगों ने उनको हर काम में सपोर्ट किया है। लेकिन ये लोग अचानक से सडनली आके घर में किसी के जाके, नगर सेवक भी एक घरेलू इंसान होता है, उसका भी घर परिवार होता है, अचानक घर पे जाके इस तरीके से धांधलीबाजी करना, मैं नहीं समझती कि किसी एनजीओ का काम है। अगर इनको कोई शिकायत थी और नगर सेवक इनकी नहीं सुन रहे थे तो ये हमारे एमएलए के पास जाते। जब ये नारा लगाया मुर्दाबाद के, तो इन्होंने समाजवादी पार्टी मुर्दाबाद लगाया, इन्होंने नारा लगाया अबू आसिम आदमी मुर्दाबाद। तो अगर इनको पता था कि हमारे एमएलए, तो वो हमारी शिकायत वहाँ जाके कर सकते। और सबसे बड़ी बात, जितने एनजीओ फाउंडेशन काम करते हैं उनको नगर पालिका की हर हरकत का पता होता है, उनको पता होता है कि वार्ड ऑफिसर कौन है, उनको पता होता है कि एसडब्ल्यूएन डिपार्टमेंट क्या है। अगर इनको बताना था तो ये वहाँ वार्ड ऑफिसर के पास चले जाते, वार्ड ऑफिसर लेबर्स देते और ये अपना काम कर लेते। लेकिन कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ इनको कोई स्टंट दिखाना था, और इन्होंने दिखाया। सबसे पहले तो ये है कि वो लोगों का, जैसे पूजा जो लेडी है वो सबसे पढ़ी लिखी लेडी है, उसका ये इल्ज़ाम है कि सायरा जी कि उसने पहले आपसे टाइम लिया था, एक दिन आ कर गए और दूसरे दिन आपने 1 घंटा 1.5 घंटा कुछ वेट करा, क्या है पूरा मामला बताइए। पहली बात तो ये है कि मैं उनसे मिली ही नहीं थी, मैंने इन 5 साल से मैंने उनका कभी फेस भी नहीं देखी थी। ये जो उस दिन इशू हुआ था ना, उसी दिन मैं उनको फेस टू फेस मिली हूँ। और पहली बात तो ये है कि वो जो मुझे, जैसे उनका आपने बहुत सारे वीडियो वायरल तो हुए, आपने तो देखे करके, मेरा कोई टाइम नहीं लिया गया, मुझसे कोई डिस्कस नहीं किया गया है, मुझसे कोई अपॉइंटमेंट भी नहीं लिया गया है, ना मेरे हस्बैंड से ना मुझसे भी। तो वो लोग डायरेक्ट आपके घर आ गए? डायरेक्ट तो वही मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ आपको, क्योंकि जब ये मेरे शोहर जब गए वहाँ पर रफीक नगर में लोगों से मिलने के लिए गए थे, तो उनको वहाँ पर टाइम लगा, और मैं गई थी अपने मदर इन लॉ को मतलब देखने के लिए गई थी, हॉस्पिटल में थी मैं। तो इनका मुझे फ़ोन आया कि शायरा मैं वहाँ पर बिज़ी हूँ, मुझे आधा घंटा लगेगा। तो मैं वहाँ पर उस जगह पे पहुँची, ऑटो लेके मतलब वहाँ पर पहुँची। मुझे भी शायद आने में तो टाइम लगता था ना, 15 उस वक्त टाइम था कि बच्चे लोग को छूटने का, 12 साढ़े 12 बजे के बीच में बच्चे लोग छूटना, तो मुझे टाइम लगा। जब मैं वहाँ पर आई तो इतना क्राउड था वहाँ पर, सिर्फ नारे लग रहे थे पार्टी के, एमएलए सर के और नगर सेवक के, ये उनके नारे लग रहे थे। उनका इल्ज़ाम ये है कि हमारी गंदगी गटर जो साफ कराने की बात थी। मैं थोड़ा इंटरप्ट करूँगी। जब सायरा वहाँ पर पहुँची तो आपने वीडियो में क्लियरली देखा होगा कि सायरा ही उन लोगों से बातचीत कर रही थी, लेकिन उसमें से जो एनजीओ का एक जेंट्स था वो इनको पूछ रहा है कि हु आर यू। उनको पता ही नहीं है कि नगर सेवक कौन है और कौन बात कर रही है, और ये उनके घर पे नारा लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि मिलीजुली साजिश नहीं लगती आपको? मैडम, ये महिला के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी विरोध में उतरी है, समाजवादी के, इस बारे में आप क्या कहना हैं? तो ये सारी बातें इंक्लूड होती है। 5 साल से ये सारे लोग सो रहे थे
क्योंकि नगर सेवक का इलेक्शन आ चुका है, सबको अपना अपना जोर आजमाना है। उनको पता है कि यहाँ पे समाजवादी पार्टी के सिवा कोई पार्टी आने वाली नहीं है, इनके हौसले पस्त हो चुके हैं, इसलिए ये ओछी हरकत करके अपने आप को साबित करना चाह रहे हैं। मैडम, वो लोगों ने कहा था कि इस जो गटर और नाले की जो शिकायत के लिए वो लोगों ने अर्जी भी दी थी, लेटर दिया था, इसमें कितनी सच्चाई है? मैडम, मैं फिर से यही बार बार बोल रही हूँ कि अगर वो एनजीओ वाले होते, अगर एक बार इन्होंने नहीं सुना तो एमएलए सर को बोलते, एमएलए साहब नहीं सुनते तो डायरेक्ट बीएमसी वार्ड ऑफिसर के पास जाते। एनजीओस को तो वो लोग भी बहुत सपोर्ट करते हैं। उन्होंने लेटर आपको दिए थे या नहीं दिए थे? एक मिनट, उन्होंने लेटर नहीं दिए थे जी, वो कब? एक प्रोपोजल होता है कि एक लेटर, एक फॉर्मेट कंप्लीट करके देना होता है, बट उन्होंने सिर्फ एक मैसेज दिए थे। वो भी कब? जब उनको ऑन द स्पॉट आना था, 1 घंटा पहले उन्होंने मैसेज दिए थे मुझे। किस तरह का मैसेज दिए थे? मतलब आपको वर्बली फोन पे बोला देखो, गया था? जो नहीं फोन पे उन्होंने कॉल किए थे, दानिश नाम का लड़का है, उनको कॉल किए थे, बोले उनको बोला अब भी आने के लिए करके, डायरेक्ट मतलब ये नहीं कि रिक्वेस्ट करके कि सर आप आ जाओ, हमको आपसे मिलना है, नहीं, डायरेक्ट अलग उन्होंने कहा करके कि आप अब भी आ जाओ, नहीं आएंगे तो आपका बुरा हाल करें, मतलब ये उन लोग, हाँ, धमकी। तो ये गलत लैंग्वेज में बात की थी उन्होंने। मैडम, कहीं पे ऐसा लग रहा है कि फहाद आजमी जी को और समाजवादी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। हाँ, ये बात सही है कि क्योंकि इन 5 साल से मुझे नहीं लगता कि कोई काम किया होगा समाज पार्टी के अलावा, कोई यानी कि 5 नगर सेवक अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर है, कोई दूसरा कोई इंटरफेयर किया होगा, बट आज जैसे ही मालूम है कि इन लोग की मतलब टाइम पीरियड इन लोग का खत्म हो चुका है, 5 साल तक, 1 साल तक इन लोग कोई कुछ नहीं किया, और आज ऑन द स्पॉट यानी कि आके इन लोग कुछ भी बोलेंगे करके कि हम लोग काम कर रहे हैं, ये कर रहे हो, कर रहे हैं। आप महिला अध्यक्ष है, उसके बावजूद भी उस महिला ने एक आरोप लगाया समाजवादी पार्टी महिला विरोधी है, इस बारे में आप क्या कहना चाहिए? महिला विरोधी होते तो आज आपके सामने महिलाएं नगर सेवक बनी भी नहीं बैठी होती। हम लोग कहीं ना कहीं इतना काम करते हैं, हर लेवल पे काम करते हैं महिलाओं के लिए, अगर लेकिन महिलाओं के मतलब कहीं ना कहीं उसका दुरुपयोग भी हो रहा है कि मैं महिलाओं कहीं भी कपड़े फाड़ के पहुँच जाऊँ तो बोले इन्होंने मेरे को छेड़ा, इनका रेप किया, ये तो आप खुद भी देख रहे होंगे। तो महिलाओं ने अपने आप का मतलब थोड़ा सा पढ़ लिख जाने के बाद भी ऐसी छोटी हरकत करना, ये बहुत ही मैं समझती हूँ गिरी हुई हरकत है। ऐसे किसी एनजीओज़ को नहीं करना चाहिए, और ये अच्छा एनजीओज़ होता तो इनको पता होना चाहिए कि इस वक्त कोई भी नगर सेवक अपने पद पर नहीं है, इनको तो सीधा वार्ड ऑफिसर के पास ही उन लोगों को ले जाना चाहिए था। सर, मैम एक सवाल ये था कि वो लोगों ने आपको कॉल किया और आपको आधे घंटे में आने के लिए बोला या धमकी भरा मैसेज दिया, तो सबसे पहली चीज़ ये थी कि 7 मार्च 2022 को आपका टर्म पूरी तरह खत्म हो गया, हर किसी को पता है, और आपको इवन आपको भी पता है कि आप एक्स नगर सेविका हो गई है, तो आपने उन लोगों को डायरेक्ट बीएमसी जाने क्यों नहीं कहा? ये सबसे बड़ा सवाल है। मैं वहाँ जब आई ना तो ऑलरेडी मतलब जो क्राउड था ना वो पूरा मतलब एकदम अलग सिचुएशन में बन चुका था, वो मतलब कि उनसे बात करना, आपने शायद उन लोगों ने जो वीडियो देखे आप लोगों ने सिर्फ वो देखे होंगे, एक ऐसा भी था मतलब कि मैं उन लोगों को हैंडल कर रही थी, सिर्फ ये बोल रही थी आप अंदर आ जाओ, मैं उनको डायरेक्ट कैसे बोलती कि आप इतना क्राउड, पहले से उन्होंने मतलब मोर्चा लगा दिए थे एमएलए सर के बारे में, हाशिम भाई के बारे में, प्लस यानी कि इनके बारे में, फहाद आजमी, तो ये मैं उनसे डिस्कस करने से पहले मैं उनको बोलती ना कि ठीक है आप अंदर, मैं उनको रेस्पेक्ट दे रही हूँ, आप अंदर आ जाओ, तो उन्हें कुछ कंप्लीट बात तो होती, बट उन लोग कुछ भी यानी कि सुनने के लिए तैयार नहीं थे। उन लोग है ना, जो पीछे जो लड़के लोग थे ना, उन लोग ज़्यादा हाइपर हो गए थे उस चीज़ को लेके, ये बात यहाँ पर आ गई। मेरी बात रखने का उनको मौका ही नहीं मिला कि मैं उन लोग को हैंडल करूँ। अब 20 या 25 जन थे उन लोग, मतलब वो स्टार्टिंग से ही जो है गर्मा गर्मी का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि कुछ हो और झगड़ा पड़े। क्योंकि जब हम लोग के आने से पहले जो हम लोग के प्लॉट में जो सीसीटीवी कैमरा फिट हुआ है, और वहाँ के कुछ लोग हैं लोकल जो हमारे प्लॉट में रहते, उन लोग की ज़बानी और सीसीटीवी कैमरा की ज़बानी, उन लोग 1 घंटा हाफ एन आवर मतलब पहले से ही उन लोग है ना पूरा माहौल गर्म कर चुके थे। उन लोग सोची समझी साजिश थी, पूरा माहौल गर्म कर कहीं समाजवादी पार्टी को बदनाम करने की एक कोशिश थी, और आपने नेक्स्ट डे देखा होगा कि आम आदमी पार्टी का मोर्चा लाने का इसमें कोई सवाल नहीं था। कहीं ना कहीं मुझे तो लगता है उन लोगों ने ये षड्यंत्र रचा हो, कुछ भी हो नहीं। और जो हमारा है नहीं रुका मैडम, और एक जो हमारा लड़का जो था मतलब प्लॉट में रहता, उसने पूछा भाई रुक जाओ थोड़ा सा, आधा घंटा रुक जाओ, आ रहे मैडम करके, तो उन्होंने मालूम है उसको फटाक से धक्का दे दिए, उसे धक्के में वो जो गेट है ना वो यहाँ पर देखो लगा पे, उसी के ऊपर मतलब सब खून भी निकला है वो चीज़ से। अच्छा, एक और महिला को जो है, एक और महिला के कपड़े भी फटे समाजवादी पार्टी के, या कुछ लोकल एक लेडीज की जो है कपड़े भी फटे, इसमें क्या मतलब क्या? वही मैं कहना थी, एक लेडीज थी। अब ये मैं आपको बताना थी कि ये भी लेडीज थे, वो भी लेडीज थे। एक लेडीज ने देखो कैसे शॉप किया, अपने बदन को पूरा दिखा दिया कि हेलो मेरा फटा, उस लेडीज का भी कपड़ा फटा था।
बस उसने अपने अपने को शो नहीं किया, उसने अपने को ढक के वो चीज़ गई, अपनी बात रखने के लिए गई। इसने पूरे रोड नंबर 8 को पूरा दिखाते दिखाते गई थी कि मेरा कपड़ा कहीं फटा ना कहीं है। ऐसा आरोप लग रहा है कि फहद आजमी ने पुलिस को भी उसमें मिला लिया था, ऐसा कहीं आरोप फहद आजमी पे लगाया जाए। अगर ऐसा आरोप होता ना, अगर इससे पहले भी केस हुए हैं पार्टी के पकड़ के चलो या फिर कुछ और पर्सनल कोर्ट से, अगर इतने ही अगर बैक सपोर्टिंग अगर पुलिस वाले होते तो उनका जितना भी केस है सब हटा दिए होते। सिर्फ ये बोलने वाली बात होती है कि हाँ इनकी फहद आजमी ने हक कर दिया करके, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो उनके ऊपर भी तो केस है। उन फ्रेंड्स जब हमारे जो लोग हैं क्रॉस केस हो चुका है, ऐसा तो नहीं कि हाँ उन्हीं लोग के ऊपर हुआ है, हम लोग के ऊपर नहीं हुआ है। और सबसे मैडम, बड़ी हर विवाद में हमेशा फहद आजमी हमेशा सुर्खियों में क्यों रहते हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो उल्टा ये सोचूंगी कि आज गोवंडी में एमएलए सर के बाद समाजवादी पार्टी में अगर कोई नाम है गोवंडी में, उसके बाद तो फहद आजमी को पहचान जाता है। लोग इतना चाहते भी है, जो अगर सोचते हैं करके हम टारगेट करेंगे फहद आजमी को, तो मुझे तो नहीं लगता कोई टारगेट कर पाए, क्योंकि इतना जानते कि अल्लाह ताला जो करते जो वो करते अच्छे बेहतर करते, मतलब सबके लिए अगर करेंगे जो भी करेंगे बेहतर करेंगे। पर अगर कोई जानबूझ के करेगा कि हाँ हम इसको टारगेट करेंगे, इनको फेंकेंगे करके, तो ये बात कहीं ना कहीं गलत हो जाती है। क्योंकि भले लोगों को नहीं दिख रहा होगा, ऊपर वाले खुदा को तो सब कुछ दिखता है कि उन्होंने क्या गलत किया क्या नहीं किया। इसको जो है एक अलग रूप भी दिया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी, इस पे क्या कहेंगे आप? समाजवादी, अब वही तो बोली, उनकी जबान वो तो कुछ भी बोल सकते हैं, समाजवादी पार्टी को गुंडा विंडा कुछ भी बोल सकते हैं। पर आज इन लोकल लोगों से पूछो, गवंडी लोगों से पूछो ना, तो पता चलेगा कि समाजवादी पार्टी ने काम कितना किए, क्या कितना किए। अब वो अगेंस्ट से तो बहुत कुछ बोल देंगे उन लोग। 15 साल पहले जो गवंडी की सूरत हाल थी, मैं समझती हूँ सारी मीडिया सारी जनता जानती है। अगर समाजवादी पार्टी ऐसी ही गुंडा पार्टी थी तो हमारे एमएलए जनाब अबू आसिम आजमी तीसरी बार इतने लीड से नहीं जीत रहे होते। और उनके, मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं यहाँ की रहवासी नहीं हूँ, मैं मलाड रहती हूँ, लेकिन अबू आसिम आजमी के कहने से सिर्फ यहाँ के सारे लोगों ने मुझे बहुमत से जिता के दिया। इसका मतलब ये है कि लोग कई साल काम करते हैं लेकिन जीत कर नहीं आते। मैं मलाड में मैंने बहुत सारा काम किया था, लेकिन नहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने, अबू आसिम आजमी साहब ने यहाँ इतना काम किया है, इसलिए सिर्फ उनके बोलने से वोट पड़ जाते। तो समाजवादी पार्टी अगर गुंडा पार्टी होती तो ऐसे वोट नहीं मिलते। और सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे जीतना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, जब तक हमारे अबू आसिम आजमी साहब हैं। और हमारे सारे नगर सेवक, हमारा टर्म ख़त्म होने के बावजूद भी हम उसी तरीके से कंटिन्यू काम कर रहे हैं जिस तरीके से एक नगर सेवक को करना चाहिए, ताकि हमारी जनता को किसी किस्म की तकलीफ़ ना हो। क्योंकि एमएलए हमारे अबू आसिम आजमी साहब है और उनका फ़ंड हम लोग कंटिन्यू यूटिलाइज़ कर रहे हैं जिस तरीके से करना चाहिए। इसलिए हमने किसी को नहीं, और वाकई गरीब जनता को नहीं पता कि टर्म ख़त्म हो गया है, फंड नहीं मिल रहा है, उनको इस सब चीज़ों से कुछ मतलब नहीं। उनको उनके काम नगर सेवक से चाहिए। अगर ये कोई आम जनता करती तो समझ में आता। ये एक एनजीओ ने अगर किया है तो बहुत गलत बात है। और उस दिन आप देखेंगे उस एनजीओ के साथ कोई लोकल लोग नहीं थे, 1 या 2 लेडीज़ पता नहीं कोई उनके खातरी की होगी वो आई है, और लोकल लोग उसमें कोई नहीं थे। और इस जो ये हरकत हुई है, मैं समझती हूँ इसकी मजम्मत करते हैं हम लोग, ये होना नहीं चाहिए था, और ये हुआ है तो बहुत गलत हुआ है। पुलिस स्टेशन में इन्वेस्टिगेशन के लिए है, दोनों तरफ के लोगों को बुलाया गया है, और जो पुलिस ठीक समझेगी वो निर्णय लेगी। मैडम, जैसा कि गोवंडी की जनता के अंदर एक दिनों में जो एक भय का माहौल पैदा हो गया है कि मतलब अगर बाई चांस कि हम अगर कोई एमएलए ऑफिस जाते हैं, समाजवादी पार्टी के कोई भी कॉर्पोरेटर के पास हमारी अर्जी लेके जाते हैं तो हमारे साथ में भी ऐसा हो सकता है, तो ऐसी जनता को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? नहीं, अगर इस तरीके से किसी के घर में घुस के, कॉर्पोरेटर दूर छोड़ दो, अगर एक नॉर्मल आदमी के भी घर में घुस के अगर इस तरीके से बदतमीजी करेंगे तो ये हरकत किसी के भी साथ हो सकती है। आप उनके घर पे, आप उनका ऑफिस पे धरना दे सकते थे, और आप डायरेक्ट घर में जाके उनके घुस रहे, और ये औरत पूछ रही है, नगर सेवक होने के बावजूद बात कर रही है, तो वो लोग बोलते हैं हु आर यू। तो ये कैसी बात होगी, आप कुछ सोचिए ना। तो कहीं ना कहीं देखिए बहुत सारी बातें, मिसअंडरस्टैंडिंग भी है, कुछ प्लानिंग भी है, और पुलिस इन्वेस्टिगेशन है, और मुझे लगता है पुलिस इसका सही से निर्णय लेगी, सही फैसला करेगी।